फर्स्ट लव पार्ट 2। ये सोच ही रहा होता है कि तभी राज का पॉजिटिव माइंड कहता है, नहीं राज, अमीशा तेरे पर भरोसा करती है और तुझे उसके भरोसे को कायम रखना है। गलती से भी कुछ ऐसा मत करना कि तुझे अमीशा को खोना पड़े और उससे नजरें मिलाने में भी तुझे शर्म आए। इतना होने के बाद राज अमीशा के चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे खुद पर काबू रखना होगा, ये गलत है। अपने माथे पर मारते हुए राज कहता है। तभी अमीशा करवट लेते हुए राज का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख देती है। अमीशा जैसे ही ये करती है, राज का पूरा बॉडी थरथरा जाता है और अब उससे खुद के फीलिंग्स पर काबू नहीं रहता, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल में लाने की तमाम कोशिशें करता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे शक्ति दो कि मैं खुद के फीलिंग्स पर काबू रख पाऊं। अब अमीशा के चेहरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ये कहते हुए राज अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर राज का एक हाथ उसके पेट पर होने के कारण उससे रहा नहीं जा रहा था। वो अपनी आंखें झट से खोलकर कहता है, यार, ये टाइम जल्दी क्यों खत्म नहीं हो रहा है? हे भगवान, या तो मुझे खुद पर काबू पाने की शक्ति दे दो या फिर स्कूल की छुट्टी करा दो। पर अब बहुत देर हो चुकी होती है और राज धीरे धीरे अमीशा के चेहरे की तरफ अपना होंठ लेकर जा रहा होता है। राज का पूरा शरीर कंपकपा रहा होता है और जैसे तैसे हिम्मत जुटा के राज अमीशा के माथे को चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही अमीशा करवट बदल लेती है। अब राज का हाथ भी उसके पेट से हट चुका होता है। राज जल्दी से उसके बिस्तर से उठकर दूर खड़ा हो जाता है और लंबी सांस भरते हुए कहता है, ओह, शुक्र है कि अमीशा ने देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या होता। राज पूरा दिन अमीशा के ही पास रहता है और अब स्कूल से छुट्टी होने का टाइम हो गया। राज अमीशा को हल्के से जगाते हुए कहता है, अमीशा, अमीशा उठो, मैं जा रहा हूँ। अमीशा अपनी आंखें मलते हुए उठती है और कहती है, ओह सॉरी राज, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। राज स्माइल करते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, अब तुम अपना ख्याल रखना, शाम को फिर मिलने आता हूँ। इतना कहकर राज वहां से चला जाता है। राज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ कहानी लिख रहा होता है। कहानी लिखते लिखते उसे याद आया कि अमीशा को माहवारी हुआ था और ये सोचते हुए झट से कहानी लिखना बंद करता है और YouTube पर इसके बारे में देखता है। जैसे ही ये शब्द लिखकर सर्च करता है, बहुत से ऐसे वीडियो आने लगते हैं जिसमें लड़कियों के योनि की तस्वीरें होती है ब्लीडिंग के साथ। तभी राज की माँ उसे आवाज देते हुए बुलाती हैं। जैसे ही आवाज सुनता है, झट से अपना फोन बंद कर देता है। तभी उसकी माँ वहां आती हैं। राज की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। उसकी माँ उसके पास आकर कहती हैं, आज तेरे पापा नहीं आने वाले, कुछ कम से शहर गए हुए हैं, तो आज खेत में सोने तुम चले जाना, वरना रात में कुकुर सियार सब्जियों को खराब कर देंगे। ये सुनते ही राज जोर से बोलता है, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, और मुंह बना लेता है। उसकी माँ दोबारा से प्यार भरी आवाज में कहती हैं, मेरा अच्छा बेटा, बस आज भर चला जा, कल तेरे पापा आ जाएंगे। राज अब बोले भी तो क्या बोले, चुपचाप अपना ईयरफोन लेकर उस वीडियो को देखने लगता है। राज उससे रिलेटेड 2 से 3 वीडियो देख लेता है और अच्छे से समझ जाता है कि ये कैसी बीमारी है और ये सिर्फ औरतों में होती है। राज अच्छे से देखने और समझने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ ठीक है, मैं आज खेत में सोने जाऊंगा, पर उसके बदले मुझे 100 रुपए चाहिए। राज रूम में बेड पर से ही चिल्लाते हुए कहता है। शाम को राज अपनी माँ से पैसे लेता है और अपने दोस्त राहुल के घर निकल जाता है। वहां जाकर उसे अपने साथ बाजार चलने को कहता है। फिर वो दोनों एक साथ बाजार जाने लगते हैं। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। अच्छा राज, अमीशा से तू मिला? राहुल राज से पूछता है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और तुझे पता है क्या हुआ? आज मैंने हिम्मत करके अमीशा के माथे पर चूमा ले लिया। ये सुनते ही राहुल चौंक कर कहता है, क्या बोल रहा है? देख, झूठ मत बोल, नहीं तो तुझे तेरी माँ की कसम दे दूंगा। तभी राज कहता है, अरे तू क्या माँ कसम देगा? देख, मैं खुद माँ कसम खा के कहता हूँ, सच कह रहा हूं मैं। राहुल चलते हुए पूछता है, कब और कैसे? अमीशा को पता है कि तूने उसे किस किया? राज हंसते हुए कहता है, नहीं, वो तो सोई हुई थी, तभी मैंने किया। वैसे यार, अमीशा सोती हुई बड़ी ही प्यारी लग रही थी और मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, पर आज दोबारा हो गया उसे सोते हुए देखकर। राज के ये कहते ही राहुल हंसते हुए कहता है, बस बस, अब समझ गया, तू मेरा दोस्त नहीं रहा,
अब तू बस लड़की मिलने के बाद मुझे मत भूल जाना। वो अजय है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड था अंकित। अब जब से अजय को एक लड़की से प्यार हुआ है, अंकित को पूछता भी नहीं है। तभी राज हंसते हुए कहता है, अबे तू तो मेरी जान है, तुझे कैसे भुला दूंगा। अब चल, दुकान आ गई, यहीं से लेना है। राज को मेडिकल दुकान पर जाते देख राहुल उससे पूछता है, क्या हुआ, चाची की तबीयत खराब है क्या? राज न कहते हुए कहता है, अरे नहीं, तू रुक, थोड़ी देर फिर बताता हूँ। ये कहकर राज दुकान वाले से कहता है, पैड चाहिए। ये सुनकर दुकान वाला पान चबाते हुए कहता है, यहाँ तुमको पैड नहीं मिलेगा, ऊहा देखो किताब की दुकान है, ऊहा जाओ। राज को घूरते हुए कहता है, पर जिस पैड की बात राज कर रहा था वो उसके नजरों के सामने रखा हुआ था। राज दुकान वाले को उसके तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो पैड चाहिए। दुकान वाला देखता है और कहता है, अरे तो ऐसा बोलो ना, ई लो। फिर राज साथ में एक टैबलेट भी लेता है। दुकान वाले को पैसे देकर वहां से चला जाता है। राहुल आधे रास्ते के बाद अपने घर चला जाता है और राज अमीशा के घर की ओर चल देता है। राज का खेत अमीशा के घर के बस थोड़ी ही दूर पर था। बहुत से लोग उसी रास्ते से आ रहे होते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी राज से कहता है, शाम के वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा? राज क्या बोले सोचने लगता है, फिर उसे याद आता है और झट से बोलता है, वो मेरे पापा काम के सिलसिले में शहर गए हैं तो खेत देखने जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद वो आदमी ठीक है कहकर वहां से आगे बढ़ जाता है। मौका देखकर राज जल्दी से अमीशा के घर के अंदर चला जाता है। उफ, चलो आखिरकार अंदर पहुंच गया। जितना आसान सोचा था उतना है नहीं। अंदर जाता है तो देखता है अंदर अंधेरा हुआ पड़ा था। गलती से राज का हाथ एक ग्लास पर लगता है और वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर अमीशा बोल पड़ती है, कौन है? तभी राज उससे मजा लेते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बहुत ही भारी आवाज में कहता है। ये आवाज सुनकर अमीशा बहुत ही डर जाती है और उसे ऐसा लगता है वही आदमी जो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, कहीं वही तो नहीं है। डरते हुए कहती है, देखो मेरे करीब मत आना वरना चिल्लाकर सबको बुला लूंगी। जैसे ही ये कहती है, राज उसे रोकते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं हूं राज, माफ करना, मैं बस थोड़ा मस्ती कर रहा था। ये सुनने के बाद अमीशा गुस्से में कहती है, राज तुम सच में पागल हो क्या? एक तो मेरा पहले से तबीयत खराब है और तुम्हें पता है मेरी क्या हालत है आजकल, ऊपर से तुम ये सब करके मुझे और डरा रहे हो। ये कहते कहते अमीशा के आंखें भर आती हैं। राज जल्दी से अमीशा के पास जाकर उसे शांत करते हुए कहता है, सच में मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आएगा। दिल से माफी मांग रहा हूं, सॉरी। अमीशा अपने फेस को साफ करते हुए कहती है, इट्स ओके। वैसे यहाँ क्यों आए हो? राज अपने फोन का टॉर्च ऑन करता है और जो सामान लाया हुआ था वो अमीशा को दिखाता है। वो सब देखने के बाद अमीशा चौंक कर कहती है, ये सब क्यों लाए हो? राज उसे सारी बात बताता है। आज तुमने जो बताया उसे मैं यूट्यूब पर देखा। अगर ऐसे हालात में किसी भी तरह का कपड़ा यूज करोगी तो इससे आगे चलकर दिक्कत हो सकती है, तो मैंने सोचा ये तुम्हें देना सही रहेगा। तभी अमीशा शर्माते हुए कहती है, अच्छा, और तुम्हें कैसे पता मैं ऐसा वैसा कपड़ा यूज करती हूँ? राज हिचकिचाते हुए कहता है, जब तुमने मुझे कपड़ा गर्म करने को बोला था तो बाहर मैंने देखा था। राज के इतना कहते ही अमीशा एकदम से चुप हो जाती है। फिर राज कहता है, अब छोड़ो ये सब, ये लो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ और ये पेट दर्द की दवा खाने के बाद इसे खा लो। अमीशा ये सब देखकर राज की तरफ देखने लगती है और उससे कहती है, सच में मुझे नहीं पता बाकी लड़कों जैसे तुम हो कि नहीं, पर सच कहूं तो बाकियों से तुम बहुत अलग हो। तभी राज हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो है, और स्माइल करने लगता है। दोनों राज और अमीशा खाते हुए दोनों बातें करते हैं। तभी राज कहता है, अच्छा सुनो, आज मैं अपने खेत में ही सोने वाला हूँ। ये सुनकर अमीशा उससे पूछती है, क्यों इतनी रात में? यार इधर तो मुझे सियार और कुत्तों की आवाज सुनकर ही डर लगता है, और तुम खेत में सोने वाले हो? राज स्माइल करते हुए कहता है, हाँ पापा बाहर गए हुए हैं तो ऐसे में मुझे ही रहना पड़ेगा, वरना सब्जियां खरीद कर खानी पड़ेगी। ये कहते हुए राज रुक जाता है और अमीशा से पूछता है, वैसे तुम क्या खाती हो? राज के इतना पूछते ही वो बोलती है, खाना खाती हूँ, सुबह में सिमरन रोटी सब्जी दे देती है और रात में पर मुझे चावल दाल खाना है।
बहुत दिन से नहीं खाई हूँ, बहुत मन कर रहा है। अमीशा के ऐसे भोलेपन को देखाकर राज उससे प्यार से कहता है, वैसे मेरी एक इच्छा है, क्या पूरी करोगी? अमीशा सोचते हुए कहती है, हाँ, अगर मेरे हाथ में होगा तो जरूर करूंगी। बोलो क्या इच्छा है? राज हिचकिचाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ? देखो, बुरा मत मानना, वो गले लगाने से दिल में जो भी बोझ होता है वो कम हो जाता है। तो बस मैं भी चाहता हूँ कि तुम खुद को अकेली न समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राज अभी ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी अमीशा रोते हुए राज के गले लग जाती है और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेती है। राज के चेहरे पर खुशी छा जाती है कि अमीशा ने उसे गले लगा लिया, पर अमीशा के आंखें भर आती हैं। जहां अमीशा ने भगवान को 1000 दफा कोशा की, उसने उसके माँ और पापा को उससे छीन लिया। अब वो उसी भगवान को शुक्रिया कर रही थी कि उसने राज जैसे लड़के को उसके जिंदगी में भेजा। अमीशा राज को गले लगाकर बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। राज ये सोच रहा था कि वो अब अमीशा से कह दे जो भी उसके दिल में है। तभी अमीशा बोल पड़ती है, राज, अब मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। राज का तो खुशी से मन फूल उठता है और झट से कहता है, पक्का हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे हर एक जरूरत को भी पूरा करूंगा। बात करते करते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। फिर राज अमीशा को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। अमीशा, मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। अमीशा स्माइल करते हुए कहती है, कहाँ? रात भी हो गई है, अभी चलो, बस मेरे साथ। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो रात में ही देख सकते हैं। इतना कहकर अमीशा को अपने साथ लेकर अपने खेत के तरफ चल देता है। राज के खेत में एक बहुत ही ऊपर बेड लगा हुआ होता है, जिस पर सोकर ऊपर से खेत की निगरानी करता था। राज अमीशा को ऊपर चढ़ने को कहता है। अमीशा डरते हुए ऊपर चढ़ती है। तभी राज उसका हाथ थाम लेता है, जिससे अमीशा स्माइल करती है और ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद राज ऊपर जाता है और दोनों ऊपर बैठ जाते हैं। अमीशा राज से पूछती है, अब बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाए? राज स्माइल करते हुए अमीशा के चेहरे की तरफ देखते हुए आसमान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, वो देखो। आसमान में देखते हुए अमीशा राज से कहती है, वाव, यहाँ से कितना प्यारा दिखता है ना आसमान। मैं पहली बार ऐसा नज़ारा देख रही हूँ, सच में बहुत ही प्यारा नज़ारा है। राज अमीशा के करीब आते हुए उसके हाँ में हाँ मिलता है और कहता है, हाँ, सच में बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे ही राज ये बोलता है, अमीशा राज की तरफ देखने लगती है और कहती है, क्या कहा तुमने? राज अमीशा को खुद की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, मेरा मतलब, अभी वो ऐसे ही हकला रहा होता है। तभी अमीशा कहती है, हाँ, मैं समझ गई तुम्हारा मतलब, अब करना बंद करो, और मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसते देख राज शर्मा जाता है और अपना हाथ अमीशा के हाथ पर रखने की कोशिश करता है। अमीशा ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, पर राज कैसे उसके हाथ पर हाथ रखे अभी सोच ही रहा था कि अमीशा झट से उसका हाथ नीचे करके उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है। जैसे ही अमीशा ऐसे करती है, राज की धड़कनें तेज हो उठी और वो अमीशा के चेहरे पर गौर से देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। अब राज को ऐसा लगने लगा था कि कहीं न कहीं अमीशा भी अब उसे पसंद करने लगी है। अभी ये सोच ही रहा था कि तभी अमीशा आसमान में देखते हुए कहती है, पता है कल नया साल है, 1 जनवरी, और आज की ये रात इस साल की आखिरी रात है। इस साल में मेरे लाइफ में बहुत सी अच्छी यादें मिली और कुछ बुरी भी, जैसे मेरे माँ और पापा मुझे छोड़ गए। तभी राज थोड़ा हमदर्दी जताते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी अभी, पर मैं आज इस जाते हुए साल से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इस साल ने तुम्हें जितना दुख और दर्द दिया है, उससे कहीं ज्यादा खुशी मैं तुम्हें आने वाले नए साल में देना चाहता हूँ। राज के इतना कहते ही अमीशा राज के चेहरे को घूरते हुए मन में कहती है, कहीं तुम मुझे डायरेक्टली प्रपोज तो नहीं कर रहे हो? राज भी मन में ही सोच रहा होता है, राज देख, आज ही अच्छा मौका है, जो तेरे दिल में है बोल दे। और वैसे भी अगर इसके दिल में तेरे लिए प्यार ना होता तो ये तेरे साथ इतनी रात को क्यों आती? देख, मतलब साफ है, इसे भी तेरे अंदर इंटरेस्ट है। अब ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दे, हिम्मत करके बोल दे जो तेरे दिल में है। फिर अमीशा उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, ओए, कहाँ खो गए? राज ख्याल से बाहर आकर गहरी सांस भरते हुए कहता है,
देखो अमीशा, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज जो मेरे दिल में है वो कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता, बल्कि पहले दिन से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सच में मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मतलब कैसे बताऊं, जब तुम्हें देखता नहीं हूं ना तो पूरा दिन अफसोस में गुजरता है, दिल में एक खलल सा रहता है कि आज कुछ तो मैंने मिस किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब अपने प्यार का इजहार कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे अंदर जान है मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे माँ पापा मेरा ख्याल रखते हैं। राज आगे कुछ बोलता, उससे पहले अमीशा उसके होंठ पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, बस इतना काफी है। शायद इतना कोई सिर्फ दोस्त दोस्त के लिए नहीं करता जो तुमने मेरे लिए किया है। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब तुम मेरे लिए स्कूल बंक करके मेरा हाल लेने मेरे घर आए थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मेरा शक यकीन में बदलता गया कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। और जब तुमने मेरे माथे को चूमा तो न चाहते हुए भी मुझे तुम पर प्यार आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर जैसे ही तुमने मेरे माथे को चूमा मुझे बहुत सुकून सा मिला। तभी राज बोल पड़ता है, तुम सोई नहीं थी? अमीशा हंसते हुए कहती है, हाँ मैं नहीं सोई थी। राज अमीशा से पूछता है, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अमीशा मुस्कुराकर कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका, पर शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे बदन पर कपड़ा नहीं होता, पर तुमने मेरे माथे को चूमकर मेरे दिल में अपने लिए प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तभी राज अमीशा से कहता है, वैसे एक बार मुझे चिमटी काटना जरा। अमीशा चौंक कर उससे पूछती है, क्यों? राज मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो ये जो कुछ भी हो रहा है सच है या बस एक सपना। राज के ऐसी बात पर अमीशा हंसने लगती है। अमीशा को हंसते देख राज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। हंसते हुए अमीशा राज से पूछती है, वैसे एक बात बताओ, जब तुमने मेरे माथे पर किस किया, क्या सच में माथे को ही किस करना चाहते थे या कहीं और? अमीशा के ये सवाल करते ही राज शर्माते हुए कहता है, सच कहूं तो तुम्हारे होंठ को चूमना चाहता था, पर उस टाइम ये करना सही नहीं लगा, और तुम्हें पता चलता तो शायद तुम मुझसे बात करना बंद कर देती। यही सोच के नहीं किया। राज के इस बात पर अमीशा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो अगर अब मैं तुम्हें एक मौका दूं किस करने को तो कहा करोगे? ये सुनकर राज ठंडा पड़ जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या सच में किस कर सकता हूं? अमीशा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, बस तुम्हारे पास 2 मिनट है, उसके बाद मैं अपनी आंखें खोलूं, मुझे किस कर लो। ये सुनते ही राज एकदम से सोच में पड़ जाता है कि वो करे तो करे क्या। तभी अमीशा उसे जल्दी करने को कहती है। राज बिना टाइम वेस्ट किए झट से अमीशा के गाल पर किस कर लेता है। अमीशा अपनी आंखें खोलती है और राज की तरफ दिखते हुए कहती है, सच में तुम पूरे पागल हो, तुम्हें किस करना नहीं आता। रुको मैं बताती हूँ किस कैसे करते हैं। इतना कहते हुए अमीशा राज के करीब होते हुए अपने होठों को उसके होठों पर रख देती है और दोनों एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।